क्रांतिकारी महीना नवंबर को लेकर रानीगंज माकपा एरिया कमेटी की तरफ से एक रैली निकाली गई जो पूरे शहर घुमाई गई। इस दौरान पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस के दामों में वृद्धि सहित कई मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार को घेरा गया। माकपा की रानीगंज एरिया कमेटी की तरफ से बुधवार महान क्रांतिकारी महीना नवंबर को लेकर एक रैली निकाली गई, जिसमें महंगाई, पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस की बढ़ती कीमत और केंद्र और राज्य सरकार की नीति के खिलाफ आवाज उठाई। वामपंथी एरिया कमेटी की तरफ से इस कार्यक्रम में कहा गया कि पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है। केंद्र और राज्य सरकार इस पर फिसड्डी साबित हो रही है। उन्होंने राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पेट्रोल, डीजल पर राज्य सरकार को भी फायदा है, इसलिए इस विषय पर कुछ भी कहने से बच रही है। इसके साथ ही घरेलू गैस के दामों में हो रही वृद्धि को भी सामने रखते हुए कहा कि अब महंगाई का असर महिलाओं के रसोई घर में भी दिखने लगा है। गरीब के साथ ही मध्यम वर्गीय परिवार भी इस महंगाई के बोझ तले दबते ही जा रहे हैं और अमीर और भी ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं। इस दौरान वामपंथी नेता हेमंत प्रभाकर ने कहा कि देश ऐसे लोगों के हाथों में चला गया है जो सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं। अपने फायदे के लिए देश के कई सरकारी संस्थानों के बेचने की भी योजना की जा रही है, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि नवंबर महीना क्रांतिकारी महीना है और इस महीने को साक्षी मानकर क्या प्रधानमंत्री हमें जवाब दे सकते हैं कि सत्ता में आने से पहले उन्होंने अच्छे दिन जो लाने का वादा किया था, क्या वो सचमुच आ चुका है? आज सब्जी के दाम आसमान छू रहे हैं, पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़ चुके हैं, घरेलू गैस के दाम को लेकर आग लगी हुई है। क्या सचमुच प्रधानमंत्री ने ऐसे ही दिन लाने का सपना देखा था? हेमंत प्रभाकर ने अपने भाषण में कहा कि हमारा देश श्रमिक प्रधान रहा है, लेकिन आज श्रमिकों का कहीं नामो निशान नहीं है। गरीबों को सिर्फ कुचलने का काम किया जा रहा है। आज देश की जो भी स्थिति है उसका जिम्मेदार देश की सरकार है। হিসেবে ব্যবহার করার যে চেষ্টা সমগ্র পশ্চিম বাংলা জুড়ে আমরা লক্ষ্য করতে পারছি। আমরা সেই সময়কালের মধ্যে দেখছি যে মানুষ আজকে নতুন করে উদারস্য থেকে ভারতবর্ষ আজকে বিশ্বের মধ্যে নিচের দিকে আমরা যেতে শুরু করেছে। ক্ষুধার্ত মানুষ আজকে ভারতবর্ষ জুড়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। একদিকে ক্ষুধার্ত মানুষ বৃদ্ধি পাচ্ছে আর অন্যদিকে আমরা দেখছি জিনিসপত্রের দাম হু করে বাড়ছে। আমরা অবাক হয়ে যাই। আমাদের রাজ্যে একদিকে বিলিতি মদের দাম কমে আর অন্যদিকে পেট্রোল ডিজেলের দাম বৃদ্ধি পায়। আমরা বলতে চাই যে জিনিসপত্রের দাম যেভাবে বাড়ছে, মানুষের হাতে কাজ নেই, মানুষের হাতে রোজগার নেই। রোজগার না থাকার ফলে প্রত্যেকদিন মুক্ত মানুষ রাস্তায় পড়ছে, নতুন করে বেকার সৃষ্টি হচ্ছে। পশ্চিমবাংলা জুড়ে নতুন নতুন কলকারখানা গড়ে না ওঠার জন্য মানুষ আর কাজ পাচ্ছে। তিনি আজকে মদের দাম কমানোর সিদ্ধান্ত নিচ্ছে তৃণমূলের সরকার। অন্যদিকে পেট্রোল, ডিজেল, রান্নার গ্যাসের দাম প্রতিদিন বাড়ছে। রাজ্য সরকার তার ভ্যাট কমাচ্ছে না। আমরা বলছি মোদি দিদির নাটক বন্ধ হোক। মানুষকে বাঁচাতে পেট্রোল, ডিজেল, রান্নার গ্যাসের উপর জিএসটি বসিয়ে তার দাম অর্ধেক করা হোক। আমাদের আজকে ভয়াবহ বেকারি, আমাদের বন্ধবান কারখানার জমি, লোহা লুট হচ্ছে, সবকিছু লুট হচ্ছে। ওটা এখন মোদী সরকার ভারতীয় রেলকে দিয়ে দিয়েছেন। ভারতীয় রেল সেখানে कारखाना नয়। पूरे रानीगंज शहर को परिक्रमा किया है। इस महान नवंबर क्रांति के उपलक्ष्य में जो लोग इस जुलूस में शामिल थे, उन तमाम क्रांतिकारी साथियों समेत रानीगंज की तमाम जनता को हम लोग अपनी पार्टी लाल झंडा की तरफ से क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं। नवंबर क्रांति हमारे लिए एक लड़ाई का महीना है। नवंबर क्रांति मैंने एक ऐसा समाज व्यवस्था जिसमें नौकरी बेरोजगार को ढूंढ लेती थी, बेरोजगार को नौकरी ढूंढना नहीं पड़ता था। वो दिन जब दुनिया कांप गई, दुनिया कांपानो 10 दिनों मध्य एक ऐसा समाज व्यवस्था का जन्म हुआ था जहाँ पे मजदूरों का राज था। और हम हिंदुस्तान के क्रांतिकारी लोग भी, हिंदुस्तान में लाल झंडा के लोग भी इस पूंजीवादी व्यवस्था, जो व्यवस्था भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी को सिर्फ जन्म नहीं दी है, उसको लाखों करोड़ों गुना बढ़ाने का काम किया है। आज जो महामारी से हम लोग जूझे हैं, कोरोना महामारी, उसमें भी पूंजीवादी व्यवस्था का निकम्मापना और पूंजीवाद का दलाली करने वाली मोदी, ममता जैसी सरकारों का दिवालियापना स्पष्ट रूप से दिखाई दिया है। पूंजीवाद कभी जिंदगी नहीं दे सकता है, ये भीख देती है। और हम लाल झंडे के लोग एक ऐसा व्यवस्था तैयार करना चाहते हैं, एक ऐसा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं जो ना चीन की तरह होगा, ना रशिया की तरह होगा। हिंदुस्तान की तरह होगा। हिंदुस्तान के नदी, पहाड़, रेल, सेल,
राष्ट्रवाद के नाम पे आई थी, आज इसी राष्ट्रवाद का नारा, भारत माता की जय का नारा देके रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज।